और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके लिए यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोटिंग चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप अब से कुछ देर में फ्लोरिडा में जाकर अपना वोट डालेंगे। और अपना वोट डालने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से अपील की है कि मुझे आपके वोट की जरूरत है और चाहे कितना भी समय लगे लाइन में खड़े रहिए। और कट्टरपंथी वामपंथियों की ये इच्छा है कि लोग अपना सामान समेटकर घर चले जाएं, लेकिन लोगों को अपना वोट जरूर डालना है और उन्हें जिताकर अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनाना है। ये अपील डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी और अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। और पूरी दुनिया इस समय अमेरिका की तरफ देख रही है कि देखते हैं अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन बनता है। अमेरिका में वोटिंग खत्म होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी और कल से ही वहां इन चुनावों के नतीजे भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। यानी कल तक ज्यादातर राज्यों के नतीजे आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति कौन बनेगा। रुझान आने शुरू हो जाएंगे, ट्रेंड आने शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि कल रात को जब आप ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे तो हो सकता है वहां ऐसी स्थिति हो कि हम आपको बता पाएंगे कि अगला राष्ट्रपति बनने की जो संभावनाएं हैं वो किसकी ज्यादा है। और इन नतीजों के आने की प्रक्रिया अब शुरू होने लगी है। अमेरिका में सबसे पहले एक गांव के चुनावी नतीजे आ गए हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में से किसी को भी जीत नहीं मिली है। और ये गांव न्यू हैम्पशायर राज्य में है जहां सबसे पहले वोटिंग शुरू हुई थी और यहां सिर्फ 6 वोटर हैं, जिनमें 3 वोट कमला हैरिस को मिले हैं 6 में से और 3 वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं। यानी यहां मुकाबला बराबरी पर छूटा है और इस गांव में यह राजनीतिक मैच जो है ये टाई हो गया है। कल भी हमने आपसे कहा था कि दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है, बराबरी का मुकाबला है। और जिस गांव से पहला नतीजा आया है, हालांकि 6 ही वोट थे उस गांव में, वहां भी बराबरी पर यह मैच छूटा है। अमेरिका में लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते, बल्कि इसकी बजाय वो एक समूह के सदस्य यानी इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट करते हैं और बाद में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनते हैं और इन सदस्यों को इलेक्टर्स कहा जाता है। हर राज्य को संसद में उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर एक निश्चित संख्या में इलेक्टर्स मिलते हैं और राष्ट्रपति चुनाव के बाद इलेक्टर्स राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं और फिर इलेक्टर्स के आधे से ज्यादा वोट पाने वाला राष्ट्रपति चुना जाता है। अमेरिका में कुल 538 इलेक्टर्स हैं जो अगला राष्ट्रपति चुनेंगे और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम इनमें से 270 इलेक्टर्स के वोट मिलना आवश्यक है। इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कम वोट पाने वाला उम्मीदवार भी चुनाव जीत सकता है और अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में 5 राष्ट्रपति ऐसे हुए जिन्होंने जनता द्वारा दिए गए पॉपुलर वोट जीते बिना ही राष्ट्रपति का चुनाव जीता। और वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह से जीते थे। और अब से कुछ देर पहले इलॉन मस्क ने कहा है कि अगर ट्रंप इस बार चुनाव नहीं जीते तो ये अमेरिका का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव होने बंद हो जाएंगे। तो इलॉन मस्क खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और एक बात आप कॉमन देखेंगे भारत और अमेरिका में या फिर पूरी दुनिया में भी, भारत में भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ इस साल, उसमें संविधान की रक्षा को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया और अमेरिका में भी इस चुनाव में संविधान की रक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और जैसे कि इलॉन मस्क कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बार नहीं जीते तो फिर यह मानकर चलिए कि इसके बाद अमेरिका में अगला चुनाव नहीं होगा। ये धमकियां असल में हर देश में दी जाती है। आप याद कीजिए, जब हमारे यहां चुनाव चल रहा था तब विपक्षी नेता यहां भी यही कहते थे कि अगर बीजेपी एक बार और जीत गई और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक बार और बन गई तो फिर भारत में अगला चुनाव कभी नहीं होगा। लेकिन भारत में तो बार बार चुनाव होते ही रहते हैं, आप देख ही रहे हैं। तो ये एक धमकी होती है जिसे हर नेता चुनाव से ठीक पहले लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करता है कि संविधान खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और अब दुनिया भर के नेताओं ने समझ लिया है कि अपने वोटर्स को गुमराह कैसे करना है।